नमस्कार दोस्तों, तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता मनोज ने 2 रेडियो 6,400 रुपये में खरीदे है ना, यानी कि क्रय मूल्य है मनोज का। कहता उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यानी 2 रेडियो खरीदा था, एक को 25% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। फिर कहता है यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि जो बेचा गया उसका वो जो मूल्य है समान हो, तो प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मनोज ने 2 रेडियो खरीदा है ना, तो 6,000 रुपये में। तो खरीदा का तुलना खरीदा से करेंगे ना, यानी क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, ध्यान में रखना। तो हम बोले मेरे भाई कि यदि सीपी निकालना है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम ये बोला 25% लाभ। तो हम बोले मेरे भाई ये देखिए क्वेश्चन पूछा कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य होगा 100 रुपया। 100 रुपया में उन्होंने बेचा, लेकिन 100 रुपया में बेचा तो उसका 25% लाभ कमाया। 25% का मतलब था 25 रुपया। तो 100 रुपया में वो खरीदा होगा कोई चीज़, 25 रुपया लाभ कमाया, उसका मतलब 125 रुपये में बेचा होगा। क्या होगा मेरे भाई, 125 रुपये में बेचा होगा। तो हम कह सकते हैं कि x का 125 इतना क्या होगा, बेचा होगा। जो खरीदा होगा मेरे भाई उसके लिए ये क्रय मूल्य होगा। जो खरीदा होगा उसके लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ध्यान में रखना। आगे देखिए क्या कहता दूसरे को 25% हानि पर, यानी दूसरा मान लेते वाह है ना, क्या है वाह है। इसका 25% का मतलब था 25 रुपये, यानी कि 100 रुपये का वस्तु को जो है कि 75 रुपये में उन्होंने बेच दिया है ना। तो 75, तो y का हम कह सकते हैं 75। y का क्या बोल सकते हैं हम, 75। तो जैसे y का 75 करेंगे वैसे मेरे भाई जो दूसरा व्यक्ति खरीदा होगा तो उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो हो गया क्रय मूल्य। बोला समान है, क्या कहते हैं, यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो समान का मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसको यदि हम काटा है, इसको बोले 25 पंचे 125, 25 या 75, तो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो पर कट करें तो x का वैल्यू आपका हो जाएगी, याद 3 हो जाएगा। तो हम बोले कि x रेशियो y, तो x हो जाएगा 3 और y बराबर आपका मेरे भाई 5, तो वह आ जाएगा 5। ये देखिए ये आपका हो गया क्रय मूल्य। किसके लिए, जो बंदा इस रेडियो को खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मनोज ने दो टोटल जो है कि 6400 रुपया में जो है कि खरीदा है, और उन्होंने बेचा, किसी को लाभ पर बेचा, किसी को हानि पर बेचा, लेकिन बेचने वाला मूल्य वाला समान है, ठीक है। चलिए यहाँ पे खरीदा है 6400 रुपया में, ध्यान से देखिए 6400 रुपया में। हम लोग के अनुसार से यदि रेशियो में से पता करें तो कितना में खरीदा यानी क्रय मूल्य है, तो 5 और 3 को जोड़ेगा 8 है ना। तो बोले मेरे भाई 8, तो खरीदा का तुलना खरीदा से कर दिए, है ना, करते हैं। और हम यदि बोले टोटल क्रय मूल्य की बात करें, ठीक है, तो इसका x वाला का तो 3 से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई, 3 से मल्टीपल कर देते हैं। तो टोटल का तुलना टोटल से और इसका सिर्फ क्रय मूल्य निकाला है x वाला का, क्यों x किसको माने हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य माने थे 100 रुपया। ध्यान में रखना, विक्रय मूल्य 100 रुपया। जैसे 125% यानी 25% लाभ कमाया, तो ये क्रय मूल्य हुआ खरीदने वाले के लिए, ठीक है। तो 3 से मल्टीपल किए तो यहाँ देखिए आपका हो जाए 8 64, यानी कि 8 गुना 3 कीजिएगा तो हो जाता है 24। कहता है मेरे पास 24 पर डबल 0 यानी 2400। क्या हो गया, 2400 ये हो गया क्रय मूल्य। एक का क्या हो गया मेरे भाई, 2400 क्रय मूल्य हो गया। किसके लिए, जो खरीदा एक वस्तु उसके लिए क्रय मूल्य 2400 एक रेडियो का दिया है ना। आप ध्यान से देखिए, हम यदि बोले कि 2400 रुपया रियल में हो गया एगो का क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। हमें निकालना प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य तो हम लोग जानते हैं 100 होता है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, रियल का तुलना रियल से कर दे, ठीक है। क्योंकि आप पता चल गया ये क्रय मूल्य कितना है, ये वाला x वाला का, ठीक है। तो 2400, तो x वाला क्रय मूल्य इतना था। यहाँ पे हम बोले जब भी क्रय मूल्य मान के चलते तो 100 ही मान के चलते। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, हमें निकालना विक्रय मूल्य। तो मेरे भाई हम यहाँ से आ रहे हैं, तो ये x किसको माने मेरे भाई, जब 25% लाभ हुआ तब x को, है ना। तो मेरे भाई ये आपका क्या है, 3 है। ये मेरे भाई हट जाओ, हाँ ये आपका 3 है। ये तो 25% लाभ वाला है ना। तो यहाँ मेरे भाई 25% का मतलब 25 रुपया, तो 125 में वो बेचा होगा, तभी तो विक्रय मूल्य होगा प्रत्येक का। तो एक के रेडियो है ना, तो यहाँ से आ जाए या फिर आप 25% हानि से आते हैं, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीपल नहीं करके हम 5 से मल्टीपल करते, तभी तो y वाला निकलता।
क्योंकि ये एक वस्तु मिलके दो वस्तु में बनेगा। मनोज ने 2 रेडियो खरीदा, तो 1 रेडियो 2 रेडियो, ठीक है। तो हम जैसे 125 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी वो बेचा कितना वो पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, 125 गुना 24 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा मेरे भाई 3000 आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए 62 नंबर क्या कहता है, कहते एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, कौन खरीदा पता नहीं, कहता 10% हानि पर बेच दिया। कोई वस्तु खरीदा, उसको 10% हानि पर बेच दिया। फिर कहता वह इसे 20% कम में खरीदा। कहता है कि यदि वह 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेच देता तो 40% लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितना ये बता दो। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। देखिए हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि सीपी जो होगा क्रय मूल्य होगा 100 रुपया। क्या होगा मेरे भाई 100 रुपया, समझने का प्रयास कीजिएगा। और एसपी की बात करें तो वो क्या है 10% हानि पर बेच दिया। 10% का मतलब 10 रुपया, ठीक है, समझिएगा 10 रुपया सपोर्टेड। तो 10 रुपया हानि के, 100 रुपया में 10 रुपया हानि क्या, तो 90 रुपये में बेचा होगा, तो एसपी हो गया 90। ये फर्स्ट। आगे कहता है यदि वह 20% कम में खरीदा होता, यानी कि एसपी निकालना सेकेंड एसपी। तो हम यदि बोले 20% कम का मतलब 20 रुपया कम, तो 100 रुपया में 20 रुपया कम, तो 80 में खरीदा होगा, है ना। तो खरीदा होगा 80 रुपया में। कहता है खरीदा तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, यानी 55 में अधिक में बेचता 40% लाभ। तो हम बोल सकते हैं मेरे भाई क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 100 से तुलना कर दिया। विक्रय मूल्य निकालने बोला 40% लाभ होता, कब, जब 55 रुपया अधिक में बेचता। तो 40% का मतलब 140 रुपया, नहीं 40% लाभ का मतलब 40 रुपया। तो 100 रुपया का वस्तु 140 पे बेचेगा तभी तो 40 लाभ होगा, तो 140। तो विक्रय मूल्य सेकेंड आ गया। अब इसको हल करते हैं 0 0 खल्लास 0 0 खल्लास है, ठीक है। 14 8 होता है बलोतल से, कितना होता है मेरे भाई 14 8 बलोतल से होता है। अब यहाँ से ये वाला एसपी और ये वाला एसपी के बीच में देखिए अंतर कितना का, ठीक है। तो बोलेगा सर जी 22 का अंतर है, ठीक। यहाँ बोला 55 रुपया, अधिक कम का मतलब होता है अंतर। ये वाला प्रश्न बताएं, पहले हमें बनाने दीजिए फिर बताएं कहाँ पे बताएं। तो अधिक कम का मतलब अंतर, तो यहाँ 55 का अंतर, यहाँ पे देखिए एसपी में अंतर है 22 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से हमें निकालना क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल, ठीक है। 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 से कटा दीजिए 50 बने, 5 दूना 5 25, यानी 250 रुपया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ बताया। देखिए आप जो है कि देखिए 53 नंबर प्रश्न देखिएगा एक बार, ठीक है, और एक बार 56 नंबर प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो है कि ऐसा ही है और हमने बताया, ठीक। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। कहता है किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 है ना बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये पूछा। तो मेरे भाई यहाँ से प्रश्न से देखिए का के की देखिए के लगा, किसके करीब में लगा, बोले क्रय मूल्य के करीब में ये भिन्न है, तो ये नीचे वाला आपका क्रय मूल्य को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मेरे भाई ये सी आपका कितना हो गया, सीपी की बात करें हो गया आपका 5, 1 रुपया का हानि लगता है, क्या लगता है मेरे भाई हानि, लॉस लग रहा है 1 रुपया का। तो इसका मतलब वो बेचा होगा कितना में, 5 रुपया का वस्तु 4 रुपये में बेच दिया होगा, तभी तो एक उसको क्या कर रहा है लॉस लग रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए समझिए थोड़ा सा। कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी 8000, ये मेरे भाई 8000 आपका क्या है, 8000 रुपया में बेचने पर 8000 रुपये में बेचा है कोई वस्तु, क्या कर रहा है बेचा है, यहाँ पे 8000 में बेचा, हम लोग के अनुसार से 4 में बेच दिया गया। तो बेचा का तुलना बेचा से बोला क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ देखिए कितना है, यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, तो क्रय मूल्य कितना है, तो 5 से मल्टीपल कर, 4 से कटाइएगा 4 दूना 8, यानी 2 गुना 5 10, इस पे 1 2 3 0 1 2 3 0 10,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। देखिए 64 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहते हैं 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। समान का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बैलेंस में है, बराबर बराबर, ठीक है। कहते इनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल रुपये जो है कहता है 18 रुपये की हानि हुई है, तो इनके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः। तो बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला 18 रुपये की हानि होती है, पहले तो इससे हमें निपटारा करना होगा।
उसके बाद ही ये 20% और ये हानि और लाभ पर आएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात आप फॉलो कीजिए, है ना, हानि, जब भी मेरे भाई हानि निकालने की बात है परसेंटेज में हमने बताया, फॉलो कीजिएगा। हानि बोले या लाभ, है ना, या अधिक या फिर कम, है ना, या फिर वृद्धि, इस पर या फिर क्या चीज़ में वृद्धि, इस प्रकार से कोई भी चीज़ पूछा जाता था, निकालना होता था, तो उसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते थे, फार्मूला या ट्रिक जो भी बोलिए, कि x + y + x गुना y बटा 100। इसी से पता चलता है कि वृद्धि हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, जो भी हुआ ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो बोलिएगा तो x के स्थान पे है 20, लाभ है 20, तो प्लस में 20 है, समझिए। और ये आपका होगा हानि है 20%, तो हानि को माइनस से डिनोट करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं -20। उसी प्रकार से +20 गुना y -20 बटा 100। ध्यान समझिए, प्लस माइनस तो खल्लास से 1 0 से 1 0 खल्लास से 1 0 से 1 0 खल्लास, यानी 2 गुना 2 4, यानी -4 की हानि हो गई। तो आपको इतना लिखते नहीं रहना, हमने डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट करने का क्या दिखे, एक प्लस दिखे, एक +20 है, एक -20 है, ये तो दोनों तो खल्लास से हो जाए, इससे तो कोई बहस ही नहीं है। तो हाँ, अब यहाँ पे देखिए 100 से भाग देना हमेशा, 1 0 कटा दीजिएगा, है ना, और 2 गुना 2 कीजिएगा 4, प्लस माइनस है तो -4, यानी कि -4 के क्या होगा, हानि हो गया, लॉस लग गया, ठीक है। ये तो हमने निकाला कि लॉस लग गया माइनस, ये 4 का लॉस लगा, यहाँ पे देखिए लॉस लगा 18 का, ठीक है, लॉस लगा 18 का, तो लॉस का तुलना लॉस से कर दिया, ठीक है। पहले एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, लाभ और हानि दोनों मिला करके जो है क्रय मूल्य कितना होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे 100 से मल्टीपल कर देते, तो टोटल पता चल जाएगी क्रय मूल्य कितना दोनों साइकिल को खरीदा होगा कितना, ये पता चलेगा ना। तो 4 से भाग देंगे तो 25 बार में, ये 4 से कटेगा 25, 25 गुना 18 करेंगे तो 450 आ जाएगा सीपी। तो लाभ हानि यानी टोटल सीपी है 450 रुपये, ये पता चल गया मेरे को, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए 61 नंबर में जो प्रश्न है वैसे ही प्रश्न बन गया, बस 61 नंबर में आपको एसपी निकालना था, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना था, यहाँ पे क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस, उससे थोड़ा सा यहाँ पे जो कि इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कसौट। हालांकि 61 नंबर में आपको क्या कह देता है ना, ये दोनों रेडियो का दाम दिया गया था, यहाँ पे यही चीज़ निकाल लिया, तो वही बोला है, थोड़ा समझिए, दोनों वो समान है, साइकिल का क्या बोला, समान है ना, 20% लाभ और 20% हानि जो वो बोला समान है। तो मान लेते हैं मेरे भाई विक्रय मूल्य जो है ना 100 रुपये में वो बेचा होगा, समझने का प्रयास, 100 रुपया में बेचा होगा, 100 रुपया में बेचा, लेकिन उसका 20%, उसका मतलब का मतलब क्या होता है, गुना होता है, का मतलब गुना होता है, उसका 20% लाभ यानी 120%, 100% का वस्तु 120% में बेचा होगा, तभी 20% का होगा लाभ होगा। तो जो खरीदा उसके लिए तो क्रय मूल्य होगा, हम तो यहाँ तो से कह सकते हैं कि क्रय मूल्य हो गया, नहीं, जो खरीदा होगा तो उसके लिए तो क्रय मूल्य होगा, बराबर यानी समान है। एक में कहता है कि दूसरे में 20% हानि, यानी कि y रुपया होगा, दूसरी वस्तु को बेचा होगा, उसका 20% हानि, यानी 100% का 20% मतलब कि आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 80% में वो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कर देता, ये अलग है, ठीक है। तो 80% में वो क्या होगा मेरे भाई, बोले फटाफट, वो जगह बेचा, और ये जो खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आपका अलग है, ठीक है, ये आपका अलग है, जो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका टोटल जो है ये मेरे भाई ये अलग डायग्राम में, ठीक है, समझिएगा। तो 80% वो क्या होगा, वो बेचा होगा, ठीक है। अब देखिए जो खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य है। अब ये परसेंटेज फॉर्मेटिव निभाने के लिए है, 0 0 फॉर्मेटिव है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। हमें x/y चाहिए, तो यहाँ पे देखिए x बराबर आपका देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, y बराबर आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सीपी है, ये आपका क्या मेरे भाई सीपी है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सीपी निकल गया 450, यहाँ पे टोटल सीपी देखिए है 5, टोटल का तुलना टोटल से प्रत्येक क्रय मूल्य निकालना है, तो एगो निकालने के लिए 2, दूसरे का निकालने के लिए 3, 5 से कटाइए 9 बार में, 9 गुना 2 कर दीजिए तो 18, एक 0 बैठा दीजिए, 9 गुना 3 कीजिए 27, 27 पे 0 छूटा है तो बैठा दीजिए, तो एगो का 180 रुपया, एगो का 270 रुपया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है ना, ये घड़ी है उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से प्रत्येक को 100 रुपया कम, कहता है क्रय मूल्य में भी 100 रुपया कम कर दे, अब विक्रय मूल्य में भी कम कर देंगे, तो कहता है कर दिया जाए तो लाभ जो है कि 5% अधिक हो जाता है।
क्या हो जाता है अधिक, यानी 5% लाभ अधिक, अधिक में वो बेचता है। ठीक है मेरे भाई, किताब में ये कम, यहाँ पे कम दिया गया तो आपको अधिक कर लें, क्योंकि लाभ होगा तो अधिक ही होगा। किताब में बोला कम है तो वो गलत है, इसको आपको अधिक कर लेना। ठीक है, तो कहता घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना, यानी स्टार्टिंग में कितना है ये बता दो। ध्यान से समझना है, इसको मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते प्रारंभिक में स्टार्टिंग में 100 है। ठीक है, ये 20% पहले लाभ कमाया, तो 20% का मतलब होता है 20 रुपया लाभ, तो 100 रुपया का वस्तु 120 में बेचेगा, तो 20 रुपया लाभ कमा लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको यदि कटौन छटौन करेंगे ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ये 20 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 से 20 छक्का हो गया, यानी 5:6। आगे कहता है देखिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से कहता है 100 रुपया कम कर दिया जाए। कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। ये हमने आपको कैसे शुरू से ही बताते हुए आया कि अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, पहले भी इसको हल करते हैं। कहता है कम जैसे कर दिया जाए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, तो 5% अधिक लाभ होता है। क्या बेचने पर लाभ होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 रुपया का वस्तु है, जैसे ये कम किया 100 रुपया तो 5% अधिक में बेचने, पहले तो 20% अधिक में बेचता ही था, 5% और एक्स्ट्रा अधिक में बेचने लगा, यानी कि 25%। टोटल की बात बोले तो 25% जो कि ज़्यादा, 25 रुपया ज़्यादा बेच रहा है। तो 100 रुपया का वस्तु 125 से बेच रहा है, ये ना, तभी तो 25% लाभ होगा उसको। 25 रुपया, 25% का मतलब 25 रुपया। ठीक है, अब इसको कटाइए, 25 चौका 100, 25 पंचा 100, 25। ठीक है मेरे भाई, देखिए जैसे 100 रुपया कम हुआ तो 6 रुपये में बेच रहा था, तब देखिए उसको ये 6 रुपया था, तब हो गया 5 रुपया। यहाँ 5 रुपया क्रय मूल्य था तो हो गया 4 रुपये। तो यानी अंतर की बात करें तो 1 का अंतर है, यहाँ से भी 1 का अंतर है। यहाँ बोला 100 रुपया कम किया गया, यहाँ से देखिए तो 1 कम कर दिया गया, यहाँ से भी देखिएगा तो 1 कम किया गया। तो कम का तुलना कम से, है ना, पूछा जो उनसे क्या करते हैं मल्टीपल। कहता प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, तो प्रारंभ में हमने ये बोला 5 है, क्या मेरे पास 5 है, को कटा सटा के बोले तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, 5 गुना 100 की जगह हो जाएगा 500, जो कि यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य 500। ऑप्शन नंबर देखिए तो मेरे पास बी नंबर जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने जो है 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची, है ना। कहता उनसे एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर जो है 20% हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो मेरे भाई ये बोला कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये बता दो, तो आपको कुछ घबराना है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना मेरे भाई। 64 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा बज्झा टाइप था, इसमें बहुत शॉर्ट कर दे। इसमें पूछा खाली लाभ हुआ, तो लाभ हुआ हानि हुआ तो हमने बताया, तब वही बोला ट्रिक x + y है ना, और प्लस x गुना y बटे 100। इसमें निश्चित राशि से बस नहीं होता, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। हमें लाभ हानि चाहिए तो निश्चित राशि से बस नहीं है। बोलिए मेरे भाई 20% लाभ तो ये जगह 20 + 20 हानि, तो माइनस हो जाएगा 20, माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ +20 गुना -20 अब बटे 100, 0 0 0 खल्ला से प्लस माइनस खत्म, 2 गुना 2 4, ये -4, तो यानी 4 की हानि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से, और हमने डायरेक्ट भी बताया था प्लस माइनस है तो ये तो कट के खल्ला से हो जाएगा। अरे 1 0 1 0 अपने से कटाना ही है, 2 भाग देना थी 100 से, अब बचे 2 गुना 2 4, तो -4, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 4 की हानि। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते। देखिए मेरे भाई 67 नंबर प्रश्न थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक व्यक्ति जो है कि 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, खरीदता मतलब क्रय मूल्य है, कितना खरीदा पता नहीं लेकिन कुछ खरीदा। कहते इसमें से 10% चावल खराब हो गया। अब जो खराब हुआ तो टोटल वो 100 kg खरीदा है, तो 100 kg में 10 किलो खराबे हो गया है ना, कंकल पत्थर निकल गया, तो 90 kg बचा, तो ये भी तो खरीद ले हुआ बचा है। ठीक है समझिएगा थोड़ा सा। आगे कहता है शेष चावल वह भाव बेचे जो कि 90 kg है, वह भाव बेचे उसे जो कि 20% लाभ हो जाए। क्या जाए मेरे भाई 20% लाभ हो जाए, हर केजी पर बोला 20% लाभ हो जाए। ठीक है, तो घबराना नहीं, प्रति केजी 20% लाभ हो। अब कैसे बेचेगा तो समझिएगा। तो हम मान लेते हैं मेरे भाई कि सीपी की बात करें क्या है, तो 100 kg चावल खरीदा होगा। जब भी हम मेरे भाई जब भी सीपी मानते हैं 100 लेके चलते हैं ना, तो एज्यूम कर लेते हैं कि 100 जो कि खरीदा होगा चावल,
टोटल 100 किलो चावल खरीदा होगा। 1 किलो चावल का दाम 75 रुपया है। हम कह सकते हैं 1 किलो चावल का दाम 75 रुपया है, तो 100 किलो चावल का दाम कितना होगा, तो 100 से मल्टीपल कर देगा। हमें यदि 1 किलो में कन्वर्ट करना है, टोटल चावल जो कि 100 केजी खरीदा तो इतना पैसा दिया है ना, क्या दिया, पैसा दिया। यहाँ पे टोटल देखिए 10 को तो खराबे हो गया, 10% तो बचा तो 90 ना केजी, 90 केजी ना बचा। तो जैसे 90 से हम यहाँ डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो 1 केजी चावल निकलेगा। कितना, 1 केजी चावल का जो है कि क्या निकल जाएगा, दाम निकल जाएगा। 1 केजी चावल का जो है कि दाम है 75 रुपया, तो वो निकल जाएगा। समझिएगा क्यों मेरे भाई, क्योंकि यदि मेरे भाई खराब नहीं रहता, समझिए, तो 100 होता, तो 100 में से 100 कट ही जाता, 75 रुपया तो जैसे कि दे दिया गया। खराब हुआ तभी तो 90 से पे डिवाइड दिए, ठीक है। तो 1 केजी चावल का दाम निकल जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। अब हम बोले कि हमें निकालना है 20% लाभ, 1 केजी का एसपी निकालना है, जिसको निकालना उससे मल्टीपल करना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो एसपी निकालना 1 केजी का, थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, 1 केजी का एसपी निकालना। अब क्रय मूल्य इतना हो गया, और हम लोग को तो पता है कि क्रय मूल्य 100 होता है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई एक बात फॉलो कीजिए, इसको जब इसके नीचे में कुछ एक है, अब भिन्न में रहता है, जब बदलेंगे ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा, ऐसा नज़रिया आएगा। ये देखिए ऐसा, जैसे देखिए 75 गुना 100 बटा 90 है, ये कल्टी मार देगा, यानी 1 ऊपर चल जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, यानी 90 गुना 100 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम यदि लिख दूँ कि 1 केजी निकालना है, तो ये क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो 100 से मल्टीपल कर दिए। और निकालना है कि 20% लाभ, तो 120 रुपये में बेचा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, तो जिसको निकालना उससे मल्टीपल कर दिया, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब जी 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास कर दीजिए। 100 से कटाए 6 2 12, ये 6 से नहीं कटेगा। 3 से कटाए 3 चौक 12, 3 से कटाए 3 3 9, 3 से कटाए इसको 3 2 6, बस 1 3 5 15, 25 से गुना कीजिए 4 वाले 25 चौके 100, तो हो गया 1 केजी का दाम अब 100 रुपया। कितना मेरे भाई, 100 रुपया प्रति केजी बेचेगा वो, ठीक है। तो राइट आंसर आ गया आपका 100 रुपया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है एक कुकर जो है कि 16% लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 20 रुपया अधिक बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है। तो मेरे भाई ये भी आपका अधिक कम का मतलब होता है अंतर, ये फिक्स कर लीजिए। तो बोले 16% का मतलब 16 रुपया लाभ कमा रहा है, क्या कमा रहा है, 16 रुपया लाभ कमा रहा है, तो बेचा होगा कितना मेरे भाई, तो 100 रुपया का वस्तु 116 में बेचा होगा। दूसरा बोला कि 20% लाभ कमाता, ठीक है, तो दूसरा 20% लाभ कमाता, तो हम बोले मेरे भाई बेचा कितना होगा, 20% का मतलब 20 रुपया, तो 120 रुपया में बेचा होगा, यही ना। अब इन दोनों के बीच का अंतर की बात बोले तो 4 है अंतर, यहाँ पे बोल दिया कि 20 रुपया अधिक है, ऐसा करने पर 20 रुपया अधिक में बेचा जाता है। यहाँ पे कहता है मेरे पास 4 अंतर है, तो अंतर अधिक कम का तुलना मतलब अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से, 20 का तुलना 4 से, जो पूछा उससे मल्टीपल करना, ठीक है। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 2100 है, तो क्योंकि 2100 से ना ये सब अधिक कम हुआ, तो 100 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। चलिए 4 से कटा दीजिए, 5 बार 5 गुना 100 कीजिए 500, तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 500 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट जो है 9400 रुपये में बेचा, ठीक है, 9400 में बेचा। कहता है इससे उसे कुछ हानि हुई, कुछ जो है कि हानि हुआ, कितना हानि हुआ पता नहीं है अभी, ठीक है। कहता उसने दूसरा टीवी सेट जो है कि 10,600 रुपये में बेचा, इस बार उसका जो है कि लाभ पिछली हानि से दुगुना था। कहता पिछली हानि से जो है कि लाभ मेरे भाई दुगुना था, तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है ये बता दो। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने आपको जो कि 46 नंबर में बताया, ठीक है। तो आप 46 नंबर भी देख लीजिएगा भाई, हालांकि यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो प्रॉफिट है और लॉस है, तो कहता है कि देखिए यहाँ से समझिए, कहता हानि से दुगुना हुआ तो इनका लाभ हुआ, तो हानि 1 है तो लाभ होगा आपका 2, कितना होगा मेरे भाई, लाभ होगा आपका 2 है, यहाँ पे लाभ हो गया 2। अब ध्यान से देखिए, ये एगो खरीदा 9400 में, एगो खरीदा 10,600 में, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का है, समझिएगा। अंतर देखिएगा मेरे भाई कितना का, तो बोलिएगा 1200 का है, कितना मेरे भाई 1200 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखेगा तो एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस है तो ज्वाइन हो जाएगा, अंतर की बात बोले थे ना, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिए, क्या चीज़ है, अंतर का तुलना अंतर से। 46 नंबर में मेरे भाई मैंने डिटेल से जो कि डिफाइन किया, ठीक है। अंतर का तुलना अंतर से, मेरे भाई बारिश पड़ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको गड़बड़ टाइप का लगता होगा,
लेकिन क्या करें, थोड़ा सा बचा सवाल उसको बनाते हैं। अंतर का तुल्यांतर से निकाला प्रॉफिट, क्योंकि हमें तो करें तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट, प्रॉफिट निकालना है तो 2 से मल्टीपल कर देते हैं। और जैसे 3 से करें 3 चौक 12, 4 गुना 8, यानी कि 800 रुपया हो रहा है लाभ। किस पर मेरे भाई, हमें लाभ पर ना, तो लाभ यहाँ दिखे कितना है मेरे भाई, लाभ 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 है 1050 में बेचा तो इस बार उसका लाभ हुआ 1050, यानी कि बेचा है 10 सही 10,600 मेरे भाई, क्या चीज़ 10,600 में, तो 800 रुपया यहाँ लाभ हुआ। यही 800 घटा देंगे तो करें कितना रुपये हम खरीदा तो वो पता चल जाएगा, तो 800 घटा दीजिए, ठीक है, तब पता चल जाएगा, है ना। यदि लॉस से गुना करते हैं तो इसमें से जो भी तुम कलम करते हैं उसमें करते, आप घटाइए मेरे भाई, तो बोले 0 0 0 0 0 0, 10 में से 6 गया, 10 से पहले 6 16, 16 में 8 गया 8, या बता 9 तो 9, यानी 9800 रुपया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए मेरे भाई देखिए, एक 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचाती है। एक वस्तु को 99 रुपये में बेचा है, 2 वस्तु है, ठीक है। कहता उसे एक पर 10% लाभ होता है तो दूसरे पर 10% हानि होता है, तो कुल दोनों वस्तुएं पर उसे क्या लाभ हुआ या हानि हुआ। ऑप्शन में देखें लाभ या हानि हुआ, तो लाभ हानि निकालने के लिए हमने बताया कि ट्रिक कि x + y + x गुना y बटे 100। आपको लिखते नहीं रहना है, ठीक है जी, लिखते नहीं रहना, डायरेक्ट बोलिए, एक बात जोड़िए। देखिए 10 लाभ है तो प्लस में, हानि है तो -10 लिखिए, प्लस दीजिए, फिर बोले 10 प्लस गुना 10 माइनस बटे 100, 0 0 0 0, प्लस माइनस खत्म, लेने की एक की हानि हुई, और हमने डायरेक्ट बोला था लॉस। देखिए एक बार प्लस माइनस तो खलास से होगा, एक बार 0 0 कटा दीजिएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो बचे 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 1 का लॉस हो गया। देखिए मेरे भाई, एक वस्तु को 99 रुपये में बेचा है, 2 वस्तु को कितना में बेचेगा, तो बोल सकते हैं 99 गुना 2, 99 गुना 2 इतना में बेचेगा, है ना। तो बेचा का तुलना बेचा से करेंगे, तो 99 रुपये में बेच रहा है एक वस्तु को, 2 वस्तु को, तो ये भी दोनों वस्तु को कितना में बेचा ये पता चलेगा, एक वस्तु को कितना में बेचा 99 रुपये में हमको पता चला, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दिया, हमें निकाला लाभ हुआ या हानि, तो 1 का हानि हो रहा है, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए, क्या कर दीजिए 1 से मल्टीपल, ठीक है। तो जो पूछा उससे गुना कर देते, आंसर निकल जाएगा कितना का हानि हुआ, तो 99 खल्लास, तो 2 गुना 1 तो 2 का क्या आ जाएगा हानि हो जाएगा, यानी कि 2 रुपये का हानि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि हमने जो 10 प्रश्न बताने का जो टारगेट रखा हूँ वो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया, और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।